जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 29 जून 2026 और 29 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 29 जून 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 29 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण सरकारी योजना मिल जाएगा कि कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक मिल जाएंगे और 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल मिल जाएगा। और स्पोर्ट से जुड़ा हुआ स्पोर्ट का 2026 का करंट अफेयर्स और अवार्ड से जुड़ा हुआ 2026 का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है ना, यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होती है और यह कई बार एग्जाम में देखा गया कि प्रश्न यहीं से आते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। और एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। यह वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज इसे आप जरूर कंप्लीट करें क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया। तो विश्व MSME दिवस यह मनाया गया 27 जून को। कब? 27 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत विकास लक्ष्य SDGs को प्राप्त करने में इन उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है? महिला किसानों का सम्मान। और दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दूध को पचाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? रेनिन की। और रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। और याद रखेंगे क्या कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे क्या होता है, रेनिन की मात्रा कम हो जाता है जिस कारण से क्या होता है, बूढ़ों में दूध सही से नहीं पच पाता। दूध से याद रखें से दूध का उजलापन कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन या कैरोटीन के कारण होता है। और दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 10 जून को दृष्टि दान संकल्प दिवस मनाया जाता है और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि रक्त एक संयोजित तरल उत्तक है और एक मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो आंसू का भी pH मान 7.4 होता है। रक्त जो होता है यह 3 प्रकार का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC से याद रखें से RBC रक्त में 90% होता है जिसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन यह मरता कहाँ है? तो पीलिया में। इसीलिए RBC का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है और इसका काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या होता है? खून लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया और पीलिया रोग होता है। याद रखेंगे। अब WBC की बात आए तो WBC यह सबसे कम होता है और यह इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और यह आकार में सबसे बड़ा होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। याद रखें से RBC WBC दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC पीलिया में मरता है और WBC रक्त में मरता है। WBC 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है जो हमें बीमारी से बचाता है और मोनोसाइट होता है जो हमें घाव भरने से
घाव को भरने में यह मदद करता है। WBC की कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है और WBC जब बढ़ जाता है तो ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स से याद रखें, से रक्त में प्लेटलेट्स 4.5 लाख से 6 लाख तक के पाया जाता है और यह चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी से क्या होता है, प्लेटलेट्स कम जाता है। और डेंगू जो होता है एडिस एडिज मच्छर के काटने से होता है। और याद रखें क्या कि मानव शरीर में खून जो नहीं जमता यह हेपरिन के कारण नहीं जमता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया, तो विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया, तो कार्ल लैंडस्टेनर। ये याद रखेंगे। और ब्लड ग्रुप से याद रखें, से ब्लड ग्रुप निगेटिव क्या है, ब्लड ग्रुप निगेटिव में केवल एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है यह सबको दे सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी में यह इसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है यह सबसे ले सकता है। ये याद रखेंगे, ब्लड से इतना चीज़ याद रखेंगे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गोल्डन क्या है, गोल्डन लंगूर के कारण चर्चा में रहा सिखाना क्या है, सिखना जोलाव क्या है, सिखाना जोलाव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह असम में स्थित है। कहाँ है, असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जोलाव राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा, दिसपुर। असम के सीएम कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। कौन है, लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है, और असम में। चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यह असम है। लेकिन याद रखें क्या, चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को। और हरा सोना किसे कहा जाता है, यह चाय को कहा जाता है। लेकिन कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है, यह कर्नाटक में। कर्नाटक से याद रखें कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, और ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, यह कर्नाटक है। याद रखेंगे क्या, किसी स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया, यह असम सरकार ने किया है। और भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में। विश्व का सबसे झूमर उत्सव कहाँ लगेगा, यह असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से याद रखें से भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, 58 है। और 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में आया। कब आया है, 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखें क्या, 1972 में क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया, यह कब, 1972 में। और वन जीव से याद रखेंगे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। ठीक एक साल बाद याद रखें क्या, 1974 में क्या आया है, तो विश्व जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल से याद रखेंगे से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। असम में चिराग रिपु एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग पटकोई एलिफेंट रिजर्व पाया जाता है। कहाँ, असम में। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखें से भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1992 में आया। कब आया, 1992 में। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजापारी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ, असम में। असम में डिपोर और चपानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है। और अभी असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना, एती कोली दूती पात योजना, ओरोनोडोई 3.0 योजना और प्रेरणा योजना कहाँ चलाया गया, यह असम में चलाया गया। असम में
सुवेरी महोत्सव, ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया और डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के बिहू पेपा को क्या है? असम के बिहू पेपा को क्या मिला? जीआई टैग मिला। और असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। असम की पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टिन देखा गया है और यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य यह असम बन गया। सबसे पहले कौन है? अगर देखा जाए यूसीसी, यानी कि जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 44 में, जिसको समान सिविल संहिता कहते हैं, जो यह सबसे पहले देखा जाए तो यह आज़ादी से पहले यह गोवा में लागू हुआ और आज़ादी के बाद सबसे पहले यह उत्तराखंड में, उसके बाद गुजरात में और तीसरा राज्य कौन बन गया? यह असम बन गया। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभ आरंभ गुवाहाटी में किया गया और भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और यह असम से संबंधित है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो इतना याद रखेंगे असम से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आपको कनेक्ट करके जरूर पढ़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, और यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो सोने से पहले जरूर देखिए, और नहीं तो पहले कल का वीडियो देखिए फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 में यह कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अभी हाल ही में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिल्ली से रिकॉल करवा रहे हैं। अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना चलाया गया। ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना चलाया गया दिल्ली में। ऑपरेशन 7 शुरू किया गया। विकासशील भारत युवा संवाद शुरू किया गया। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाया गया। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किया गया। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन हुआ दिल्ली में। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन हुआ। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम कहाँ खोला गया? यह दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन का हुआ दिल्ली में। बीम्स्टेक इस सम्मेलन का हुआ तो गांधीनगर में। और बीम्स्टेक सम्मेलन का हुआ तो थाईलैंड में। भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट कहाँ होगा 2026? तो यह दिल्ली में होगा। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह आईआईटी दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। दिल्ली से याद रखेंगे से जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे से वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली यमुना नदी से याद रखेंगे से यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ, एक आगरा और एक मथुरा। दिल्ली से याद रखेंगे क्या कि एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा? यह दिल्ली में। कहाँ होगा? दिल्ली में। और एआई समिट कहाँ होगा? तो जिनेवा में। और रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा? तो दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होगा? तो दुबई में। और गल्फ फूड समिट कहाँ होगा? तो ये भी दुबई में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अबिय अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यह इथोपिया का किया गया। कहाँ का? इथोपिया का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अबीब अहमद, ये है अबीब अहमद, इनको अभी इथोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आई तो अभी
अभी देख लेंगे। हान क्या है, हान से योंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। मेट फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। और अहमद अल अमीनो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनेज जानसा को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और अली फली कामिद अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद लारा फर्नांडीज को कोस्टा की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और पीटर मैगियार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। तो इतना याद रखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में की गई। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक यह नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दिल्ली की बात आई तो अभी पूरा चीज़ अभी आपको दिल्ली से अभी आपको पूरा रिकॉल करवाया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जयंत कुमार राय और किसके द्वारा संस्कृत रत्न भंडार भाव्या इतिवृत्त नामक किताब लिखी गई? यह संगीता रॉय के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब यह प्रभात कुमार ने लिखी। और CBN @361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब का विमोचन इसे सकामुरी श्रीनिवास ने लिखा है। संस्मरण व्यू फॉर द ईस्ट विंग ए मेंबर यह इसके लेखक है जिल वाइडन। कौन है? जिल वाइडन। विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब व्हेन ऑडिट मैटर किताब लॉन्च किया गया। और इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी थ्रिम्प एट एम्स्टर नामक किताब यह के अरुमगम ने लिखी है। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपके साथ रिकॉल कर रहे हैं, आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे विंग्स टू आवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया। चेंजिंग इंडिया यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। विंग्स टू आवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद डिफरेंट बट नो लेस यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। कश्मीर इमरजेंसी यह कर्नल योगिंदर के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। चोल टाइगर्स अमरीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मोदीज मिशन यह ब्रजेश दोसाई के द्वारा लिखा गया। सिविल मिलिट्री फ्यूजन यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखा गया। रेडी लेबिरेंट एंड रिजेंट यह जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। एबव एंड बियॉन्ड यह शिव कुमार मोहंका के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वेलर यह स्वापिनल पांडे के द्वारा लिखा गया। इतना याद रखेंगे पुस्तक से। देखिए जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है? यह त्रिपुरा राज्य ने। कौन? त्रिपुरा राज्य ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी त्रिपुरा राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की बात आई है, यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगा? अगरतला। त्रिपुरा के CM मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, बुरु जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। और त्रिपुरा सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री बालिका योजना, समृद्धि योजना और त्रिपुरा में अभी यात्रा महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव, गाड़िया महोत्सव और बोरसु बोरन महोत्सव मनाया गया। यह कहाँ? त्रिपुरा में। याद रखेंगे क्या कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ATM वैन लॉन्च कहाँ किया गया? तो यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य सारिंदा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन
पाइनएप्पल लॉन्च किया है। ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया और केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियम पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा बना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया और त्रिपुरा की 3 पंचायत ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीते हैं। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? यह ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति यह ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। याद रखें, इसे हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जैसे प्रस्तावना की भाषा लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया, व्यापार की स्वतंत्रता लिया गया और केंद्र राज्य संबंध लिया गया। देखिए, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से कहेगा? प्रस्तावना कहेगा तो यह हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका से याद रखें, इसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में, यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया? यह भी अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। देखिए, मौलिक अधिकार यह अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहेगा तो यह रूस से। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्वालोकन अमेरिका से लिया गया। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना, यह भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। याद रखेंगे, आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन है। याद रखेंगे क्या कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, यह भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान देंगे, से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया पूछेगा तो आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से अभी आपको बताया है कि इसे प्रस्तावना की भाषा लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया और संसद की दोनों सदन की बैठक जिसका वर्णन आर्टिकल 108 में है, यह कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखें, इसे संसद की दोनों सदन की बैठक यह बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। फ्रांस से गणतंत्र होने की व्यवस्था लिया गया, स्वतंत्र समानता बंधुता लिया गया और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, पंचवर्षीय योजना लिया गया और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? यह भी ब्रिटेन से लिया गया। तो इतना याद रखेंगे। देखिए, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो पीछे वाले आप भूल जाएंगे। अभी पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेड के देखे जाने की पुष्टि की गई है। सुसान कोयल क्या है? सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई और काकुरू क्या है? काकुरू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया और ऑस्ट्रेलिया में जेन2 पोइगन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई और एलिसे पैरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी और ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है महेश दीक्षित को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये है महेश दीक्षित। इनको अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में बीमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल वत्स बने और FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक सुंदर राजपी को नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया और श्रम आंकड़ों पर
उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष यह अलख एन शर्मा को नियुक्त किया गया और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। अब नियुक्ति की बात आई है तो फटाफट आंख बंद कीजिए और जैसे जैसे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए और बोलिए। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र बस। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। BSF के कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। और CBC के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका संविधान के आर्टिकल 148 में इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। उसके बाद कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि RBI के गवर्नर है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय वंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कौन है? अनंत गोयनका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। उसके बाद AFI के भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। और UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और विक्रम साराभाई। स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजा राजन है। कौन है? राजा राजन है। 53वें CGI कौन है? तो यह सूर्यकांत है। और अटॉर्नी जनरल, यानी कि जिसका आर्टिकल 76 में वर्णन है, तो कौन है? R वेंकट रमणी। रेलवे के CEO कौन है? तो सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो V रामासुब्रमण्यम। कौन है? V रामासुब्रमण्यम। APBI के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। ICC के चेयरमैन कौन है? तो जैसा। और जैसा से याद रखिए, आइकन ऑफ एक्सेलेंस पुरस्कार जैसा को दिया गया। और BCCI के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। ACC के कौन है? मुहसिन नकवी। और याद रखें क्या? नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो निधि छिबर। और नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस प्रकार पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में APEDA ने प्रीमियम बनगनपल्ले आम की पहली वाणिज्य समुद्री खेप को किस देश में भेजा गया? तो यह सिंगापुर में भेजा गया। कहाँ? सिंगापुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में APEDA ने प्रीमियम बनगनपल्ले आम की पहली वाणिज्य समुद्री खेप किस देश में भेजा गया? सिंगापुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सिंगापुर की बात आई है, यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या हो जाएगा? सिंगापुरी सिटी। और सिंगापुर के मुद्रा क्या हो जाएगा? सिंगापुरी डॉलर। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? थर्मन संगुररत्न। कौन हो जाएंगे? सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? थर्मन संगुररत्न। और सिंगापुर के PM कौन हो जाएंगे? लॉरेंस बोंग। कौन हो जाएंगे? लॉरेंस बोंग। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? यह सिमबैक्स होता है। इतना याद रखेंगे सिंगापुर से। अभी प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री लॉ डायलॉग सिंगापुर में आयोजित किया गया। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में यह चांगी हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। और सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कृत्या मिकानी का निर्धन हुआ। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। तो इतना याद रखेंगे सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? यह उरुग्वे का किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज। ये है डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज। इनको अभी उरुग्वे देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में लाइनसाइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है?
यह चाइना का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में लाइन साइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया, यह चीन देश का है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के करेंसी क्या हो जाएगा? रेनबिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस यह कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और याद रखें क्या, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। और दुनिया में स्टील और तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो यह चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है। अभी एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान दिया गया है। चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी। और भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वयन के लिए कार्यकारी तंत्र WMCC की 35वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44वां प्रतिशत REM रखता है। चीन के डॉक्टरों ने 3,000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद में एक मरीज का सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है। विक्रम दोराईस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस स्थान पे किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के नीचे आपको इससे जुड़ा हुआ MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो यह तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स और जितना चीज़ मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।